ये बड़ी और अहम जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपियां में फिर टारगेट किलिंग का एक मामला सामने आया है। आतंकियों ने यूपी के 2 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की है। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या की गई थी और इसके बाद एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। सुरक्षा बलों ने हालांकि तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। शोपियां से यह अहम जानकारी, आतंकियों ने यूपी के 2 श्रमिकों को गोली मारकर उनकी हत्या की है। टारगेट किलिंग का एक बार फिर से यहां पर मामला सामने आया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। आतंकियों ने यूपी के 2 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी इस दौरान शुरू किया। शोपियां में फिर टारगेट किलिंग का ये मामला सामने आया है। ये अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने यूपी के 2 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल अभी हमने देखा जब पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई आतंकियों द्वारा, और अब एक बार फिर से टारगेट किलिंग का ये मामला सामने आया। बिल्कुल, देखिए, शोपियां के अंदर बात की जाए तो पिछले 60 घंटे के अंदर दोबारा से टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो आतंकियों ने शुरू किया है। यूपी के 2 मजदूर जो शोपियां के इलाके में रह रहे थे, उनके घर के अंदर रात 12:30 बजे के बाद आतंकी घुसे हैं। पहले उन्होंने ग्रेनेड फेंके हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो चलाई हैं, फायरिंग की है, जिसमें 2 मजदूर जो हैं हिंदू मजदूर हैं और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं, जिनका नाम राम सागर व मनीष कुमार है, और उनकी हत्या जो है वो कर दी है। हालांकि पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन कहा जाए एक बार फिर से मई और जून माह की तरह लगातार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है आतंकियों द्वारा। अगर इससे पहले बात करें, मई और जून माह में 10 लोगों की हत्या जो है वो आतंकियों ने की थी, जिसमें सांबा की निवासी जो है रजनी बाला, और 25 मई को बड़गाम के टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के हत्या की थी। 12 मई को बड़गाम के तहसील कार्यालय में घुसकर जो है कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की थी। इसी प्रकार एक बारामूला में भी 17 मई को शराब की दुकान पर ग्रेनेड फेंका था, जिसमें एक सेल्समैन रंजीत कुमार की जान चली गई थी और बैंक प्रबंधन को गोली मार दी गई थी जो 2 जून को। तो इसी प्रकार से फिर जो है एक सिलसिला आतंकियों द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो कहा जाए जिस प्रकार से राज्य की सरकार जो है, यूटी सरकार मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में चल रही है और लगातार दावे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से भी कि घाटी के अंदर हालात जो हैं वो सामान्य हैं, लेकिन कहा जाए तो हालात फिर से कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी जो हैं वो लगातार अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं और शोपियां में 60 घंटे के अंदर फिर से टारगेट किलिंग की है, जिसमें 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी ठीक है रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टारगेट किलिंग लगातार की जा रही है, अब सुरक्षा बलों ने ये आतंकी जो है इनको सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तो शुरू कर दिया है, लेकिन क्या सुरक्षा बलों को अभी कोई कामयाबी मिल पाई? जी देखिए, अभी फिलहाल कॉर्डन किया गया है इलाके को। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 60 घंटे के भीतर ही फिर से 2 हत्याएं जो हैं वो कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ताकि उन आतंकियों को धर दबोचा जाए और या उनको मार गिराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कहीं उनका फेलियर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि 60 घंटे के भीतर जिस प्रकार से पहले एक कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब फिर से 2 मजदूर जो हैं उनमें उनको गोली मार दी गई है। पहले भी ये सिलसिला जब चला था तब मजदूरों में एक भय का माहौल जो है वो बन गया था, उन्होंने घाटी छोड़ना शुरू कर दी थी। लेकिन कहा जाए तो कश्मीरी पंडित जो उनकी हत्या की थी, पंडित जो है पूरन कृष्ण भट्ट जो है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हालांकि उसके बाद से
सुरक्षा की बात अगर की जाए तो उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक चूक जो है वो सामने नजर आई है, क्योंकि इनपुट्स मिले हुए थे कि हत्याएं जो है आतंकी फिर से कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर सवाल जो है उठना लाजमी है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।